सेकंड ग्रेड के भावी अध्यापकों को मेरा प्रणाम। हमें स्वर के भेद पढ़ रहे थे, जिनमें से हमने 2 प्रकार से पढ़ लिए थे, जिह्वा की स्थिति के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। अब तीसरा है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति होठ की आकृति के आधार पर, तो इसके आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर कौन से हैं? इन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है। ओष्ठाकृति यानी होठों की आकृति कैसी हो जाती है? गोल हो जाती है, वो वृत्ताकार स्वर। वृत्त यानी गोल, ठीक है। तो वृत्ताकार स्वर कौन कौन से हैं? ये आ, अंग्रेजी के प्रभाव वाला, हिंदी वाला आ नहीं है, ठीक है। और ऊ, ओ, औ, इनको बोलेंगे तो हमारी होठों की आकृति एकदम गोल हो जाती है, इसलिए इसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। दूसरा है अवृत्ताकार स्वर, यानी जिसमें गोल नहीं हो। इन स्वरों के उच्चारण में होठ गोल नहीं होते, ये अवृत्ताकार हो गए। अवृत्ताकार कौन से? ए, आ, ई, ए, ऐ, ये अवृत्ताकार है, ठीक है। तो ओष्ठ की आकृति के आधार पर 2 भेद, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। वृत्ताकार जिससे होठों की आकृति गोल हो जाए, अवृत्ताकार जिससे गोल नहीं हो। वृत्ताकार में कौन से आएंगे? एक तो आ, डॉक्टर वाला, दूसरा ऊ, ओ, औ, ठीक। और अवृत्ताकार में कौन से आएंगे? ए, आ, ई, ए, ऐ, ठीक। अब नंबर 4, उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण में जो समय लगता है उसके आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? उसके आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उच्चारण समय के आधार पर कितने भेद हैं? 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? देखो, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहेंगे, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगे वो क्या होंगे? ह्रस्व स्वर। और ह्रस्व स्वर कौन से? ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा, दीर्घ स्वर कौन से होंगे? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है वो दीर्घ स्वर होंगे। और उन्हें जिनके उच्चारण में दुगना समय लगेगा उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में कम समय लगेगा और ह्रस्व से दुगना समय लगेगा, वो दीर्घ हो जाएंगे, ठीक है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से? आ, ये दूसरा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये कौन से? सब दीर्घ स्वर, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर है, ये दीर्घ स्वर है। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से भी अधिक समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से, ह्रस्व में सबसे कम समय लगेगा, दीर्घ में ह्रस्व से दुगना लगेगा और प्लुत में ह्रस्व से तिगुना समय लगेगा, ठीक है। वो ह्रस्व स्वर होंगे। और ह्रस्व स्वर केवल क्या है? ओम। अब आजकल इसका उच्चारण नहीं होता है, इसलिए प्लुत स्वर जो है अब नहीं है, समझो आप। तो यदि पूछ भी ले तो ये ओम, ये जो ऐस का चिन्ह है, ये तिगुना जो है समय लगाने का चिन्ह है। जैसे बोलेंगे तो ओम ऐसे बोला जाए, ठीक है। तो ये है प्लुत स्वर। आजकल इसका प्रचलन समाप्त हो चुका है, अतः हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया इसका प्रचलन अब नहीं है। अब 4 नंबर पर हो गया। अब 5वां है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। यानी जब हम उच्चारण करते हैं तो उसके आधार पर उसका जो है 2 भेद है, अनुनासिक और निर्नुनासिक। उच्चारण के आधार पर जो स्वर के कितने भेद है? अनुनासिक और निर्नुनासिक। अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नाक से भी निकलते हैं उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कौन से होंगे? जिनके उच्चारण में वायु मुख और नाक दोनों से निकलेंगे, ठीक है, वो अनुनासिक होंगे। और अनुनासिक स्वर देखिए, ये स्वर है अनुनासिक, यानी सभी स्वरों के ऊपर क्या लगा है? चंद्र बिंदु। ये अनुनासिक का जो है चिन्ह है, ये क्या है? अनुनासिक का चिन्ह, ये चंद्र बिंदु, ठीक है। तो ये चंद्र बिंदु जाए, इसे क्या बोलेंगे? हमें अनुनासिक बोलते हैं। अब ये अनुनासिक जो है सभी स्वरों पर लगा हुआ है, तो ये अनुनासिक स्वर हो गए।
अब इसमें एक और ध्यान रखना है, यदि स्वर के ऊपर या किसी भी वर्ण के ऊपर जो अनुनासिक चिन्ह लगाएंगे, यदि ऊपर वाली मात्रा नहीं है तब तो चंद्र बिंदु आ जाएगा, और यदि ऊपर वाली मात्रा है तो केवल बिंदु बिंदु लगाया जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है निर्नुनासिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से नहीं बल्कि मुख से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। निर्नुनासिक नाक से नहीं, ठीक है, निर्नुनासिक नाक से नहीं, यानी जिनका उच्चारण करेंगे तो हवा केवल मुख से बाहर निकलेगी, नाक से नहीं, उन्हें क्या कहेंगे, हमें निर्नुनासिक स्वर कहेंगे। और ये सभी निर्नुनासिक स्वर हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, निर्नुनासिक स्वर। यदि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे तभी ये कौन से होंगे, अनुनासिक होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने स्वरों के भेद पढ़े। कितने प्रकार से वर्गीकरण किया हमने इसका, 5 प्रकार से। 5 प्रकार कौन कौन से? सबसे पहले हमने जिह्वा की स्थिति के आधार पर जो है इसका भेद किया। कितने भेद थे? 3, अग्र मध्य और पश्च। उसके बाद मुखाकृति के आधार पर जो है इसके भेद किए, और मुखाकृति के आधार पर कितने भेद बताए? 4, संवृत, अर्धसंवृत, विवृत और अर्धविवृत। इसका हमने ये नीचे जो है पैराग्राफ बनाया जिससे हमें आसानी से समझ सके। तीसरा किसके आधार पर है? ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओठों के आधार पर, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। चौथा है उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इसके आधार पर 3 है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और 5वां है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर 2 हैं, अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो इस प्रकार से हमने सभी स्वरों के भेद आसानी से पढ़ लिए। अब इनको आसानी से हमें समझ सकते हैं। ठीक है, अब अगले वीडियो में व्यंजन और व्यंजन के भेद पढ़ाएंगे। थैंक यू।